कराने लगे, अरे महात्माओं, जब मैंने प्रत्यक्ष वेद वेदांत गीता उपनिषद का पारायण कर दिया और दुख की निवृत्ति नहीं हुई, तो केवल सार श्रवण कराने से, तत्व को श्रवण कराने से दुख की निवृत्ति कैसे होगी। महाराज सनकादि कुमारों ने कहा, देवर्षि देखो, जैसे गन्ने की रस को निकाल करके और जब उस रस से व्यक्ति शर्करा तैयार कर लेता है, तो उस शर्करा से कितनी सुंदर सुंदर मिठाइयां स्वादिष्ट बनाता है। और मान लो किसी दिन व्यक्ति मिठाई बना रहा है और शर्करा समाप्त हो जाए, चीनी समाप्त हो जाए, व्यक्ति ये सोच ले कि गन्ने के रस से ही तो चीनी बना हुआ है, सो चीनी की रस के स्थान पर व्यक्ति गन्ने का रस मिला दे, तो आप बताओ जो स्वाद चीनी के रस में होगा वो गन्ने के रस में मिलेगा? नारद जी ने कहा नहीं मिलेगा। कहते हैं देखो, घी को कढ़ाई में डाल करके गरम करके कितना सुंदर व्यक्ति पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी न जाने क्या क्या निकाल लेता है, लेकिन मान लो किसी दिन पूड़ी निकालते समय घी में कढ़ाई चूक गई और व्यक्ति ये सोच ले कि दूध का ही तो सार तत्व घी है, सो कढ़ाई में दूध के घी के स्थान पर दूध डाल दे और डाल करके पूड़ी निकाले तो क्या निकलेगा? नारद जी ने कहा नहीं निकलेगा। कहते हैं देखो, आम का वृक्ष कितना सुंदर होता है और उस पर कितना सुंदर फल लगता है जो बड़ा स्वादिष्ट होता है, सुमधुर होता है। मान लो व्यक्ति किसी दिन आम के फल को लेकर के ग्रहण कर रहा है, रस को चूस रहा है और वो फल समाप्त हो गया। आम के उस रस को ग्रहण करने से उसके इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, सो व्यक्ति आम के डाली को तोड़ करके और मुख में डाल करके उसके रस को चूसे, तो जो स्वाद आम के रस में मिला, क्या वो स्वाद डाली में मिलेगा? महाराज नारद जी ने कहा नहीं मिलेगा। तो कहते हैं उसी प्रकार से वेद वेदांत गीता उपनिषद सबका सार तत्व है श्रीमद् भागवत महापुराण। सो आप उस भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करो, उसी से ज्ञान और वैराग्य के दुख की निवृत्ति होगी। महाराज ये भागवत महापुराण की कथा व्यक्ति को, मैं कहता हूं एक नहीं अनेकानेक जन्मों के पुण्य का जब उदय होता है, तब भागवत की कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। व्यास जी महाराज कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म अस्मर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो जदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। भाग्योदयेन, जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का, युग युगांतर का पुण्य थोड़ा थोड़ा सा पुंज के बराबर एकत्रित होकर के तैयार होता है, तब व्यक्ति किसी एक जन्म में उस पुण्य के फलस्वरूप भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त करता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज देवर्षि नारद जी ने कहा
ज्ञान और वैराग्य के दुख को दूर करना है। सो महाराज इसके लिए किस स्थान पर किस प्रकार से मैं भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करूं? कुमारों ने कहा महाराज गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम। ये वार्तालाप बद्रिकाश्रम में हो रहा है नारद जी और सनकादि कुमारों का। सनकादि कुमारों ने कहा कि आप हरिद्वार के पावन तीर्थ क्षेत्र में आनंद वन नामक स्थान है, वहीं गंगा जी के तट पर सुंदर भागवत की कथा का आप आयोजन करो। सो महाराज हम सभी लोगों का भी परम सौभाग्य है कि मां गंगा के पावन गोद में बैठ करके प्रेम पूर्वक भागवत की कथा का आनंद ले रहे हैं। नारद जी बहुत ही सुंदर भागवत की कथा का आयोजन करते हैं और भृगुर वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधा तिथिर देवल देवरात आदि ऋषिगण सपरिकर उपस्थित होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। नारद जी श्रोता बन गए और सनकादि कुमारों में जो सबसे श्रेष्ठ भैया हैं वह वक्ता बन गए और प्रेम पूर्वक भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करा रहे हैं। बहुत सुंदर सनकादि कुमारों ने नारद जी से कहा, देवर्षि जिसने मानव के शरीर पाकर के भागवत महापुराण की कथा को श्रवण नहीं किया मानो उसका जीवन व्यर्थ है। पांडे जी सनकादि कुमारों ने नारद जी से कहा, देखो आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंची चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडाल वच्च खरबद वदतेन नीता मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जिसने मानव की शरीर पाकर के भागवत की कथा को श्रवण नहीं किया मानो उसके समान 60 व्यक्ति कोई इस दुनिया में दूसरा नहीं है। व्यास जी महाराज कह रहे हैं वह चांडाल के समान है। वह मानो यदि भागवत की कथा नहीं श्रवण किया तो वह कुकर और शूकर के समान है, कुत्ते के समान है, शुअर के समान है, गधे के समान है। यहां तक कहते हैं कि यदि भागवत की कथा का आनंद नहीं लिया तो वह व्यक्ति जब अपने माता के गर्भ में रहता है तो गर्भावस्था में मातृ उदर में वह अपने मां को केवल कष्ट देता है और जब इस पृथ्वी पर जन्म ले लेता है तो वो व्यक्ति केवल पृथ्वी पर भार के रूप में है जिसने भागवत महापुराण की कथा को श्रवण नहीं किया। मानव शरीर यदि मिला है तो भागवत की कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। सनकादि कुमारों ने कहा, नारद जी यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। और जप करने से, यज्ञ करने से, स्वाध्याय करने से परमात्मा की कृपा न जाने कब होगी, लेकिन यदि कोई व्यक्ति सप्ताह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करता है तो उसे शीघ्र भगवत कृपा की प्राप्ति हो जाती है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सतत दिन रात मानो डिम डिम घोष करती है
कि भगवत प्राप्ति के लिए इस भागवत महापुराण से सुंदर कोई दूसरा आयोजन नहीं है। योगात गर्जति सप्ताहो ध्यानांच ज्ञानांच गर्जति किम ब्रह्मो गर्जनम तस्य रीरी गर्जति गर्जति। सतत दिन रात गर्जना करती है कि इससे उत्तम कोई दूसरा साधन नहीं है। पांडे जी, ये भागवत महापुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है व्यास जी की लेखनी। बड़ा सुंदर भाव मिलता है। कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत में इस भूलोक को छोड़ करके गोलोक जाने के लिए तैयार हैं, भगवान कृष्ण के परम सखा उद्धव जी आकर के सामने खड़े हो गए। कन्हैया, आप तो जा रहे हो, लेकिन आपके जो भक्त आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करके जीवन व्यतीत करते थे, अब उनके जीवन का आश्रय क्या होगा? किसके सहारे वह अपना जीवन व्यतीत करेंगे? मानो उस समय भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव जी, हमारे जाने के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ हमारे भक्तों के जीवन का आश्रय होगा। क्योंकि ये भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है। कह रहे तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कोई श्रवण करे, दर्शन करे, पूजन करे, भागवत जी को प्रणाम करे, चाहे किसी भी प्रकार से भागवत जी की शरण में यदि चला जाएगा तो उसके ऊपर हमारा परम अनुग्रह होगा। क्योंकि भगवान कहते तेनेयम वांगमयी मूर्ति, ये भागवत ग्रंथ नहीं, प्रत्यक्ष हमारा वांगमय स्वरूप है। इसलिए व्यक्ति भागवत का आश्रय ग्रहण करे, उसके ऊपर उस परमात्मा की कृपा अवश्य हो जाएगी। महाराज बड़े प्रेम के साथ सनकादिक ऋषि ज्ञान और वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं। श्रोता समुदाय बैठ करके प्रेम पूर्वक कथा का आनंद ले रहा है। और जैसे ही भागवत महापुराण की कथा चतुर्थ दिवस में प्रवेश की, भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। सनकादि महात्माओं ने जोर से जयकारा लगाया। जैसे ही भगवान के जन्मोत्सव में जयकारा लगा, भक्त समुदाय प्रेम पूर्वक आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। उसी समय जो भक्ति महारानी वृंदावन में अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ, जो दोनों सुसुप्तावस्था में पड़े थे, उनके भीतर जागृति हो गई। ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर के भक्ति महारानी हरिद्वार के गंगा तट के पावन क्षेत्र में उपस्थित होकर के भक्तों के मध्य में प्रेम पूर्वक ताता थैया करते हुए नृत्य करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैके रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर बदन्ते। भक्ति हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। रस भक्ति महारानी महात्माओं के बीच में, श्रोताओं के मध्य में प्रकट होकर के
जय जयकार करते हुए नृत्य करने लगी। बोलो भक्ति महारानी की जय। प्रेम पूर्वक गायन करने लगी। आइए ऐसे गोविंद के नाम का हम आप भी गुणगान करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे बद्री नारायण वासुदेव। हे बद्री नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्ति महारानी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और बड़े प्रेम के साथ उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज, आप लोगों की कृपा से हमारे पुत्रों के जो दुख थे उस दुख से निवृत्ति हुई। अब ये बताओ मैं कहाँ जाऊं, हमारे रहने का स्थान कहाँ है? बहुत सुंदर बताते हैं। कहते हैं देवी देखो, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदि येषां श्री हरेर भक्तिरेका। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशदि हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। देवी सकल भुवन मध्य, इस पूरे पृथ्वी पर मानो इतना सुंदर स्थान रहने के लिए जितना सुंदर तुम्हें प्राप्त हुआ है किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिला। पांडे जी कहते हैं कि तुम्हें रहने के लिए भक्तों का हृदय प्राप्त हुआ है। देवी जाकर के तुम भक्तों के हृदय में निवास करो और प्रेम पूर्वक वहीं रहो। अब आप विचार करो, यदि किसी व्यक्ति का किसी से हृदय मिल जाता है तो मानो दोनों लोगों के मिलने पर कितना आनंद की अनुभूति होती है। तो आज तो भक्ति मैया को रहने के लिए हृदय रूपी स्थान सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गया। कहते हैं देवी जाकर के प्रेम पूर्वक भक्तों के हृदय में निवास करो और उसी भक्त के हृदय में तुम्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा।
और दर्शन जो प्राप्त होगा वो कोई क्षण के लिए नहीं। जब भगवान अपने उस भक्त के हृदय में आएंगे तो मानो उसी भक्त के हृदय में भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति रूपी सूत्र के द्वारा तुम भक्त के हृदय में मानो सदा सर्वदा बंध जाओगी, भगवान को बांध लोगी और फिर तुम्हें प्रेम पूर्वक दर्शन प्राप्त होगा। महाराज भागवत महापुराण के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य की दुख की निवृत्ति होती है। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न कर दिया, महाराज ये बताओ इस भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से केवल ज्ञान और वैराग्य जैसे लोगों का ही कल्याण होता है कि अन्य मानवों का भी कल्याण होता है? के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम्, किसका किसका कल्याण होता है? सनकादि कुमारों ने कहा नारद जी से, देखो ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कोटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। का इस भागवत महापुराण के श्रवण करने से उन मानवों का कल्याण हो जाता है जो जीवन में कभी सदमार्ग पर चले ही नहीं, जो पूरा जीवन केवल कुमार्ग पर चले, जो दुराचारी प्रवृत्ति के हैं, जो पापाचारी प्रवृत्ति के हैं, जो क्रोध रूपी अग्नि में सदा सर्वदा जलते रहते हैं, जो कुटिल प्रवृत्ति के हैं, जो कामी हैं, जो व्यक्ति सत्य से हीन है, जो व्यक्ति अपने माता पिता के कर्मों के द्वारा दूषित है, जो क्रूर प्रवृत्ति का है, जो पिशाच प्रवृत्ति का है, जो व्यक्ति अपने जीवन में मानो केवल पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार को किया, यदि वो व्यक्ति भी भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर ले सो उसका कल्याण हो जाएगा। महाराज बहुत सुंदर सनकादि कुमारों ने नारद जी से बताया। नारद जी ने कहा, महाराज बता तो आप रहे हो कि चाहे जितना बड़ा पापाचारी दुराचारी हो, भागवत की कथा से उसका उद्धार हो जाएगा। इस बात को हम मान लेते हैं, लेकिन कलयुग के मानव इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। कलयुग के मानवों को तो प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट चाहिए। ये बताओ किसी पापाचारी दुराचारी व्यक्ति का भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से उद्धार हुआ, कल्याण हुआ? यदि हुआ हो तो आप बताओ। बहुत ही सुंदर सनकादि कुमार देवर्षि नारद जी को धुंधकारी की कथा को बताते हैं, जिसे हम लोग कल श्रवण करते हैं। अत्यधिक विलंब हो गया है। आज प्रथम दिवस की कथा थी, समय अत्यधिक हो गया था, लेकिन कथा को प्रारंभ करना था, इसलिए हम लोगों ने कुछ देर तक कथा को श्रवण किया। वाणी को यही विराम। कल 1 बजे से कथा प्रारंभ होगा। आप सभी लोग समय पर उपस्थित हों और उपस्थित होकर के भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करें। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं, फिर कथा को कल से हम लोग प्रेम पूर्वक सुनेंगे, आरती का गायन और दर्शन करेंगे, प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। एक नजर कृपा की
कर दो स्वामिनी श्री राधे। जर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं। 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 कभी द्वारे से स्वामिनी के ना हटूं। कभी लाडली के ना हटूं। कभी द्वारे से स्वामिनी के ना हटूं। कभी द्वार से स्वामिनी के ना हटूं। मेरे शीस कमल पग रख दो स्वामिनी श्री राधे। मेरे शीस कमल पग धर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। श्री राधे। मेरे आस न टूट न पाए कभी। मेरे आस ने टूट न पाए कभी। मेरे आस न टूट न पाए कभी। मेरे आस ने टूट न पाए कभी। इस तन से प्राण जाए तभी। इस तन से प्राण जाए कभी। इस तन से प्राण जाए तभी। इस तन से प्राण जाए तभी। मुझे निज दर्शन करवा दो स्वामिनी श्री राधे। मुझे निज दर्शन करवा दो स्वामिनी श्री राधे।
कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रेम पूर्वक आप लोग अपने आसन पर खड़े हो जाएं और दिव्य भागवत भगवान की आरती का गायन और दर्शन करें। हरिओम हरिओम। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मोक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला। नौ ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मोक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला। नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह सात्य गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दरस कराने वाला। यह शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी। सुख करनी यह दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल पग पंथी को सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल भग पंथ को सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पग पंकोल सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग पंथ को सन्मार्ग बताने
श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुदितहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाधिवन्दनं मारार्तिनिवेदनं मारार्तिग्रहणं हस्तप्रक्षालनं हस्ते पुष्पाणि चादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ मा जगनेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। प्रयागराज महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये